नगर आफत में आई कंगना रनौत, सेनानियों का अपमान करना कंगना को पड़ गया भारी। महिला आयोग ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र की एक्शन की मांग, कंगना रनौत पर दर्ज होगा देशद्रोह का मुकदमा। खबर में आगे बढ़ने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल हाल ही में कंगना रनौत और दोस्तों ये वही कंगना रनौत है जो भारतीय जनता पार्टी की चापलूसी करती है, नफरत फैलाती है, मुसलमानों पर जहर उगलती है। उसी कंगना रनौत को राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था और पद्मश्री मिलने के बाद कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू के दौरान ऐसा बयान दिया जिसने कंगना रनौत को आफत में डाल दिया है। दरअसल इंटरव्यू के दौरान कंगना रनौत ने कहा था कि 1947 में आजादी भारत को भीख में मिली थी और असली आजादी 2014 में मिली है जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। लेकिन अब कंगना रनौत के बयान को भी सुनिए। Blood will flow, but it should not be Hindustani blood. They knew it, and they paid a price. Of course, वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। इसीलिए सब आपको कहते हैं कि आप भगवान हैं। लेकिन अब यही बयान कंगना रनौत के लिए आफत बन चुका है क्योंकि महिला आयोग ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है और कंगना रनौत के खिलाफ एक्शन की मांग की है। महिला आयोग ने कहा कंगना रनौत ऐसी महिला जिससे गांधी भगत सिंह की शहादत मजाक लगती है और लाखों लोगों की त्याग तपस्या से हासिल आजादी भीख लगती है। इसको पुरस्कार की नहीं इलाज की जरूरत है। मैंने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है कि तुरंत कंगना रनौत का पद्मश्री वापस लेकर उस पर देशद्रोह की FIR दर्ज होनी चाहिए। यानी महिला आयोग ने मांग की है कि कंगना रनौत के खिलाफ राष्ट्रपति को एक्शन लेना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ तक कि कंगना रनौत के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर पद्मश्री वापस लेने की मांग की है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि क्या भाजपा राज्य में राष्ट्रपति कंगना रनौत के खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं या फिर नहीं लेते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। किसान नेता राकेश टिकैत ने लखनऊ महापंचायत का बताया प्लान, बक्कल उतारने वाले आ रहे हैं, जो करना है कर लें। दरअसल पिछले 11 महीने से भी अधिक समय से दिल्ली की सीमा पर जारी किसान आंदोलन के बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किसान महापंचायत करने का निर्णय लिया है। इसी मुद्दे पर बातचीत के दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने प्लान बताते हुए कहा कि आसपास के कई लोग वहां आएंगे। साथ ही उन्होंने पिछले दिनों भाजपा की तरफ से जारी किए गए कार्टून में बक्कल उतारने की बात पर कहा कि हम आ रहे हैं, जो करना है वो कर लें। पत्रकार अजीत अंजुम के साथ बातचीत के दौरान किसान नेता राकेश टिकैत से पूछा गया कि क्या 22 नवंबर को होने वाली महापंचायत की अनुमति मिल गई है, तो उन्होंने कहा कि हमें पता नहीं, हमने तो अनुमति नहीं ली। इसके बाद जब पत्रकार ने कहा कि बिना अनुमति के तो महापंचायत नहीं की जा सकती है, इसके जवाब में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम सिर्फ सूचित करते हैं, जैसा पिछले 35 सालों से चल रहा है, हम परंपराओं को नहीं तोड़ते हैं। आगे किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि ये महापंचायत लखनऊ रेलवे स्टेशन के नजदीक एको गार्डन में होगी। इसमें बहुत सारे किसान आएंगे, नजदीक और आसपास के ज्यादा लोग आएंगे, बाहर और दूर के लोग ट्रेनों से भी जाएंगे। किसान महापंचायत में कई सारे किसान नेता भी शामिल होंगे। राकेश टिकैत के इतने कहने के बाद भी जब पत्रकार ने पूछा कि अगर आपको अनुमति नहीं मिली तो आप क्या करेंगे, इस पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अनुमति तब मिलेगी जब हमने चिट्ठी दिया होगा, हम सिर्फ सूचित करते हैं। इसके बाद पत्रकार ने किसान नेता राकेश टिकैत से पिछले दिनों उत्तर प्रदेश भाजपा द्वारा जारी किए गए कार्टून से जुड़ा सवाल पूछा। कार्टून में लिखा गया था कि सुना लखनऊ आ रहे हो तुम, कि मैं पंगा ना लिए भाई, योगी बैठा है, बक्कल ताड़ दिया करे और पोस्टर भी लगवा दिया करे। साथ ही इसमें राकेश टिकैत की तरह दिखने वाले एक चेहरे को भी दर्शाया गया था। बक्कल तारने वाले सवाल के जवाब में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम 22 तारीख को लखनऊ आ रहे हैं, गलत फहमी मत पालें, जो तैयारी उनको करनी है वो कर लें। साथ ही किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम लखनऊ में मीटिंग करने जा रहे हैं, सरकार ने लखीमपुर खीरी में जो वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ, अजय मिश्रा टेन की गिरफ्तारी नहीं हुई और घायलों को पैसा नहीं मिला, धान मक्का और बाजरे की खरीद भी नहीं हो रही है, ये बड़े सवाल हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल सोनिया से मुलाकात की बात पर कैप्टन अमरिंदर ने बताया बकवास, बोले पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं। दरअसल पंजाब कांग्रेस की सियासी दंगल के बीच कुछ समय पहले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस छोड़कर वे नई पार्टी बना रहे हैं। इसी बीच कैप्टन अमरिंदर ने आज राज्य सरकार के नए मंत्री द्वारा किए गए उन दावों को खारिज कर दिया कि वे कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे और पार्टी में लौट आएंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा दुर्भावनापूर्ण और बेतुकी धारणाएं हैं जो जाहिर तौर पर एक गलत मकसद से बनाई गई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वे अपनी पार्टी को आकार दे रहे हैं और संगठनात्मक ढांचे को अंतरिम रूप दे रहे हैं। हम भारत के चुनाव आयोग द्वारा अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस के पंजीकरण और पार्टी के प्रतीक के आवंटन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके कभी पीछे मुड़कर देखने का कोई सवाल ही नहीं उठता। बता दें कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले कह चुके थे कि वे कांग्रेस छोड़ देंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी पार्टी के गठन का ऐलान भी किया था। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि उनकी नई पार्टी का नाम पंजाब लोक कांग्रेस होगा।